ओम शांति। हमारे साथ मधुबन के महारथी आदरणीय भ्राता अशोक जी है, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित किया और मधुबन यज्ञ को चला रहे हैं। जो हमारा पांडव भवन है, वहाँ जितने भी कार्य होते हैं हमारे आदरणीय भ्राता अशोक भाई साहब चलाते हैं। ये पवित्र कुमार है, बहुत बड़े महारथी है। बताइए अशोक भ्राता जी। ओम शांति। पहले तो मैं आपसे रूबरू होते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि मधुबन इस विशाल बाबा के इस कार्य को तो बाबा ही चला रहा है, अनेक भुजाओं द्वारा चला रहा है। मैं तो केवल मात्र वर्कर्स का ध्यान रखता हूँ। 50 वर्कर्स मेरे पास होते हैं जो आंतरिक रूप से डाइनिंग हॉल, किचन और अंदर के जो मकान हैं उनकी व्यवस्था के लिए होते हैं। तो ये कहेंगे कि पांडव भवन तो बाबा की कर्म भूमि है और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज भी बाबा वर्तमान समय भी बाबा के रूम में बैठते हैं या शांति स्तंभ पर बैठते हैं, तो हम बच्चों को आज भी बाबा प्रेजेंस फील कराते हैं और सकाश देते हैं। तो मधुबन चलाने की बात आती है। हमारी शशि दीदी जी वर्तमान समय संचालन करती हैं, सीलू बहन शशि दीदी जी। हम तो उनके संरक्षण में अपनी सेवाओं को समर्पित करते हैं और उनके निर्देशन अनुसार चलते हैं। अब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के कैसे मैं बाबा का बना और किस तरह से बाबा ने मुझे अपना ये वर्षा देने का सौभाग्य इस लायक मुझे बनाया, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। ओम शांति। विशेषतः मैं हाथरस, जो आपने सुना होगा, मथुरा से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एक हाथरस सिटी। उसके किनारे पर ही एक ब्राह्मणों का गांव है जो बिजलीघर के पास में ही है। इस गांव का नाम नगरिया नंदराम है और एक ब्राह्मणों का गांव था छोटा सा जब हम वहाँ रहते थे। अभी तो बहुत बड़ा विशाल गांव भी बड़ा हो गया है और अन्य व्यक्ति भी वहाँ आकर अपने अपने मकान बना लिए हैं। तो कहेंगे कि नंदराम जी के नाम से वो गांव प्रसिद्ध था, नंदराम की नगरिया, जिसमें हमारा जन्म हुआ। हमारे पिताजी का नाम बालकिशन उपाध्याय और माताजी सरवती देवी थी। जो मैं खुशी से हर्ष से कहना चाहूँगा कि हमारी माँ 2000 में पिताजी ने शरीर छोड़ा, तो तब से माताजी ज्ञान सरोवर में शांतिवन में रही और समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दी। यहाँ शांति कुंज जो बाबा का ज्ञान शांतिवन में स्थान है जहाँ 10K में वो रहती थी, और दादी प्रकाशमणि जी, मोहिनी दीदी जी बहुत प्यार से चलाती थी और ख़ास तौर से हमारे निर्वेर भाई जी बहुत प्यार करते थे उन्हें, क्योंकि माता जी का स्वभाव अति मीठा था, सबसे प्रेम व्यवहार से रहती। और यहाँ दादी किचन में जानकी दादी के साथ भी कई बार उसने स्टेज पर भी डांस किया। मनोहर दादी से भी ज्ञान सरोवर में पालना ली और दादी कॉटेज में जाती थी। वहाँ आनंद भाई वहाँ ज्ञान VIP किचन से कुछ सामान देते थे तो दादी के यहाँ छोड़ के आती थी और ऐसे ही खुश मिजाज रहती थी। सारा दिन बाबा बाबा मेरा बाबा कहती थी। और लास्ट ईशु दादी से तो इतनी करीब आ गई थी कि ईशु दादी जब अपने ऑटो गाड़ी में जाती थी ना दादी के पास, तो उसके मकान के सामने शांति कुंज के सामने से निकलती थी तो बाहर खड़े होके बहुत खुश होती थी दादी के साथ और दादी को कहती थी, दादी जैसे बाबा ने मेरे लिए आप जैसे वरदान रूप हैं। दादी को देख के डांस करने लगती थी रोड पे। ये कहती थी, दादी बाबा को देखती हूँ तो आपको देखती हूँ तो ऐसे लगता है आपके नैनों में बाबा बसा हुआ है। इस तरह से उसने अपना जीवन यहाँ शांतिवन में, जब कोरोना काल था तो घर पर गई हुई थी तो घर पर ही शरीर छोड़ा। लेकिन विशेष बात ये कि ईशु दादी ने शरीर छोड़ा, उससे 1 घंटे पहले माँ ने शरीर छोड़ा। तो यूँ कहेंगे कि माँ दादी के लिए तैयारी में जैसे दादी की सेवादारी बन के दादी के साथ ही उसने भी अपने शरीर का त्याग किया। तो 6 मई जैसे आता है तब हमें ईशु दादी के साथ साथ उस लौकिक माँ की भी याद आती है, जिसने अपना जीवन बाबा की सेवा में लगभग 20-22 साल यहाँ गुजारे।
और मैं इतना कहूँगा कि उनके संरक्षण से मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी तपस्या हमें अपने को और ही संबल बनाती रही। मैं इतना तक कहूँगा कि मेरे से एक बड़ा भाई था जिसने सरी छोड़ा में विदेश जाने वाला था, मॉरिशस और दुबई का मेरा टूर था। तो मैं घर पे माता जी से छुट्टी लेने गया और उसी समय मेरे भाई ने शरीर छोड़ा था, उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो इसके कारण लेकिन माता जी को इतनी हिम्मत, इतनी नष्टोमोह थी कि बस बाबा और मैं ऐसे मन में ये नहीं कहती थी ये मेरा बेटा है, या वो कहती थी मेरे तो जिसको भी मैं देखती हूँ ऐसा है, सब मेरे बेटे जैसे हैं, बेटियाँ जैसी हैं। और बहनों को मिलेगी तो कहेंगी ये चिड़िया है, बच्ची चिड़िया है, फरिश्ता है, देवी है, ऐसी नज़र से बच्चियों से देखती थी। और मैं इतना मानता हूँ कि जो प्यार उसने सबको दिया, आज भी ये मधुबन निवासी हमें उसकी पहचान से और मान सम्मान देते हैं। और जब भी कोई मिलते हैं सीजन में, पार्टी वाले आते हैं या और कोई, तो माँ की याद दिलाते हैं कि आपकी माता जी कहाँ हैं। और माता जी तो बहुत मीठी थी, सबके साथ अच्छा घुल मिल के रहती थी, ऐसी बात। तो ये तो मैंने आपको संक्षिप्त अपनी माँ के बारे में बताया। और विशेष ये कहूँगा कि वर्तमान समय में ऐसा अनुभव करता हूँ कि एक समय था जब हम दादी आंगन में बैठती थी, दादी प्रकाश मणि, दीदी मनमोहिनी जी उनके सामने समर्पित हुए। तो वो जो समय था, जो ब्राह्मण जीवन में बड़ा सुखद समय था। और दादी के सामने से निकलो ना तो इतना दादी मुस्कुरा के ऐसी बात करती थी, बोले नहीं बोले उनके नैनों से जैसे प्यार बरसता था। तो जब भी हम सामने से जाते थे ना तो ऐसे लगता था जैसे जन्म देने वाली वो माँ है और ये पालन करने वाली है। क्योंकि मधुबन निवासियों की इतनी केयर करती थी दीदी जी कि वो उनके बारे में ऐसे सोचती थी जैसे हम उनके बेटे हों। और पूरा हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे भोजन व्यवस्था के बारे में, रेस्ट के बारे में, सेवाओं के बारे में कभी भी उन्होंने हमें उस दृष्टि से नहीं देखा जैसे कहते थे ये हमारे सब वारिस बच्चे हैं, बाबा के सपूत बच्चे हैं। मधुबन निवासी सब बाबा के लाडलों को बहुत प्यार और दुलार देती थी। वर्तमान समय अब कहेंगे कि साकार में बाबा दादियाँ दिखाई नहीं देते, लेकिन अभी अव्यक्त रूप से बाप दादा दादियाँ हमें उंगली पकड़कर ऐसे जैसे चला रही हों ऐसा अनुभव कराती हैं। तो मैं कहूँगा कि वो समय था जब ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता था। क्योंकि दादियों के साथ हम बसों में घूमने जाते थे तो दादी पिकनिक करने ले जाती थी। अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी बाबा के गीत भी बने हुए थे नए, जब वो सुनाती थी। और दादी को इतना उमंग रहता था कि दादी जैसे कहेंगे सबके लिए करुणा से भरी हुई, और सारे विश्व में कुछ नया हो, ब्राह्मण जीवन में कुछ नवीनता आए, ऐसे ऐसे दादी के मन में विचार जैसे कि उपजते थे। उसकी भावना इतनी श्रेष्ठ होती थी। तो मैं ये कहूँगा कि दादी माँ तो दादी माँ थी। उसके बाद हमने देखा कि अभी भी अव्यक्त बाबा कहते हैं कि वह भी फरिश्ता रूप से मैं तुम बच्चों के साथ रहता हूँ। अपने नैनों से, अपने मस्तक से आप ये अनुभव कराओ सबको कि इस शरीर में बैठी हुई आप चैतन्य मूर्तियाँ हो। और कब समय आ जाएगा, हम सब पके फल हैं ऐसे कहेंगे, कब झाड़ से गिर जाएंगे हम पता नहीं। तो बाबा कहता है कि जो पुराने भाई बहने हैं उनका फर्ज है कि अपने आप को चारों तरफ से समेट कर बाबा के जो बाबा चाहता है वैसा स्वरूप धारण कर बाबा के लिए कहें, बाबा हम आपके पास आए के आए, बस जहाँ रखो कि वतन में बुला लो, हम दोनों समान रूप से सेवाएं देंगे। वहाँ ऊपर बुलाएंगे तो भी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, चाहे एडवांस पार्टी के द्वारा सेवा कराएंगे बाबा, चाहे ऐसे कहेंगे कि वर्तमान समय यहाँ ब्राह्मण जीवन में रहें, लेकिन हम ब्राह्मण जीवन में अपने तन मन धन से मन से बिल्कुल उपराम होकर ऐसी स्थिति का अनुभव करें कि अब हमें बाबा अब और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे द्वारा ही सेवा हो, ये भाव भी नहीं है। आपकी अनेक भुजाएं तैयार हैं जिनके द्वारा आपका कार्य संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, और हम करें ऐसा भाव न होकर बाबा आप किन्हीं को भी निमित्त बनाकर आप सेवाएं कराओ। हम देख देख के ये खुश रहें कि बाबा
आपने हमें चुना, इतनी पालना दी। अब इस ब्राह्मण परिवार के अनेक भुजाएं आपकी सहयोगी बन के इस यज्ञ को ऊंचाइयों की ओर ले जा रही हैं। हम देख देख कर खुश होते हैं कि अब जैसे कहते हैं ना, टीम में हम लोग प्लेयर्स खेलते हैं, तो ऐसी स्थिति अनुभव होनी चाहिए कि अब हम रिटायर्ड हो चुके हैं, या रिटायर मन से तो ये सोचे कि अब बाबा हम रिटायर की स्थिति में हमारे और भाई बहनें जो सेवा कर रहे हैं, हम उनको सकाश दें, अपने अनुभव का लाभ दें और उनके मनोबल को बढ़ाते हुए इस यज्ञ को उनको आगे बढ़ाएं। हम थोड़ा पीछे रहकर उनको बैकबोन बन के सहयोग करें, लेकिन ये नहीं है कि कुछ ही कार्य में हमारा अकर्मणता आ जाए या हम ऐसे ही छोड़ दें यज्ञ की बागडोर को। लेकिन यज्ञ की बागडोर संभालते हुए भी निमित्त बाबा है और बाबा ही करा रहा है, इस बात की फीलिंग में रहें और ये सोचे कि देखो अभी भी देखा अनिवेर भाई गए, उनके बाद देखा कैसे यज्ञ में अनेक भुजाएं बाबा की बन के एडवांस पार्टी में भाई साहब अभी भी हम सबको अपनी उंगली का इशारा करते हुए कह रहे ऊपर देखो, बाबा देख रहा है तुम्हें, बाबा आगे बढ़ा रहा है तुम्हें। ऐसी ऐसी भावनाएं बाबा भाई साहब की अभी भी हमें पहुंचती रहती हैं और वो ऐसा याद दिलाते हैं कि अब इस यज्ञ को संपन्नता की ओर बढ़ो। यज्ञ की एक एक इकाई को ऐसे समझो बाबा का बच्चा, हर बच्चा विशेष है और हर एक के द्वारा बाबा अपनी शक्तियों को इस संसार में फैला रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि दिनों दिन बाबा के कार्य की प्रत्यक्षता हो रही है, बाबा के बच्चों की महानता दिखाई दे रही है और बाबा ने जिनको चुन कर यज्ञ को संभालने के लिए निमित्त बनाया है, करा बाबा ही खुद रहे हैं अपनी शक्ति से। लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि हर बच्चे में बाबा ने अपनी विशेषताएं भर के इतना अच्छा जीवन दिया है। तो मैं तो धन्य अपने आप को अनुभव करता हूँ कि बाबा आपने हमें चुना और आपके कार्य के हम सहयोगी बने और आपने हमारे जीवन को इतना ऊंचाइयों की ओर लाया कि हम वर्तमान समय तृप्ति का अनुभव करते हैं। बाबा अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, पद पोजीशन और कुछ कार्य करने की और कुछ गरिमा हमारे पास नहीं है। जो आपने कराया बस उसको देख देख कर हम मगन होते हैं, आनंदित होते हैं और ये कहते हैं बाबा बस ये संगम युग अब जल्दी से जल्दी जैसे कहेंगे कि संपन्नता की ओर हो और हम सब उड़ के आपकी बाहों में समा जाए और नई सती हुई दुनिया के लिए जो हमारे बाबा के अनन्य बच्चे जिन्होंने अपना जीवन हम लोगों को सुधारने के लिए कहें, हम लोगों को ऐसा महान बनाने के लिए समर्पित किया, वो पहले सती हुई दुनिया में आए और उनके वारिस बनकर हम बाद में उनके कर्णधार बनकर उनको आगे बढ़ाने के लिए आए। लेकिन हम इतना जरूर कहूँगा भाई साहब, सब भाई बहनें जो जूम देख रहे हैं कि अब भी नाखून का जोर लगाकर अपने तपस्वी रूप को प्रकट करें और इतनी खुशी से रहें कि आपको देख के आपके मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपके नैनों में बरसता हुआ प्यार सबको ये अनुभव कराए कि आप बहुत बहुत महान व्यक्तित्व के धनी हैं। ओम शांति। यह है मधुबन की मिट्टी। मधुबन ब्रह्मा बाप ने बनाया, शिव बाप ने बनाया और मधुबन के मिट्टी की खुशबू अभी आपने अशोक भाई के बोल के द्वारा अनुभव की। तो ये कर्मातीत स्थिति के जो लक्षण है हमारे अशोक भाई जी ने अभी वर्णन किया, तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन अशोक भाई जी के द्वारा हुआ। और मधुबन ने जो सिखाया है, दादियों ने जो सिखाया है, वो प्रैक्टिकल हमारे आदरणीय अशोक भाई साहब के अंग अंग से, शब्दों से, वर्णन से झलक रहा है। तो कितना न सौभाग्यशाली हम सभी है जो ऐसे महान विभूति जिन्होंने ब्रह्मा बाप को और दादियों को पूरा फॉलो किया और इनके बोल के द्वारा आप अनुभव कर रहे हैं कि कितनी सुंदर व्यक्तित्व है और इन्होंने अपने जीवन को कैसे बनाया, कैसे अभी प्रैक्टिकल देवता बने हुए हैं। तो ऐसे देवता का आप सभी लाभ ले, मधुबन में आए तो ये चैतन्य देवता यहाँ बैठे हुए हैं। तो जरूर अशोक भाई जी से आप मिलें। और मैं तो यह चाहता हूँ, तो सारे भारत के, सारे विश्व के भाई बहनें सुन रहे हैं,
तो अशोक भाई देवता अभी इस शरीर में विराजमान हैं, संपूर्ण देवता बन गए हैं। तो आप अपने सेवा केंद्र पर बुला करके अशोक भाई साहब को द्वारा ऐसा अनुभव जरूर करें, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि आप इनके बोलों से, इनके वाइब्रेशन से आप समझ रहे होंगे कितनी योग की गहन तपस्या, ब्रह्मा बाप समान तपस्या भाई साहब ने करी है, जो आज इनके बोलों के द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि सभी भाई बहनें अपने सेवा केंद्र कर भाई साहब को बुलावें और हमारे सभी भाई बहन इस तरह का पुरुषार्थ करें। इस तरह का ब्रह्मा बाप तो अभी अव्यक्त रूप में है, लेकिन ब्रह्मा बाप की प्रतिकृति आदरणीय अशोक भाई साहब है, जो आपको ऐसा जीवन बनाने के लिए, देवता बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी व्यक्तिगत बुलावे की बात नहीं है। मैं तो इतना मानता हूँ, बाबा की दुआ से मुझे बहुत चांस मिला। मैं ऑस्ट्रेलिया भी होकर आया, मॉरिशस भी गया, दुबई भी गया जयगोपाल भाई जी के साथ, और बाबा भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा कराते रहते हैं। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हर मधुबन निवासी में बाबा ने खूबियाँ भरी हैं, और उन खूबियों का बाबा अपनी शक्ति से हम सबको सजाते हैं। मधुबन निवासी ऐसे ही कहेंगे कि हमें किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति को बुलाने की बात नहीं है, आपके नैनों में मधुबन बसा हुआ है, और आप सभी बाबा के बच्चे, देश विदेश के सारे विश्व के बच्चे हमको पालते हैं, हमारी दाल रोटी का इंतजाम करते हैं। हम तो ये कहेंगे कि सेंटरों से ही तो हम लोगों की पालना होती है, तो उसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। ये जरूर है कि मधुबन को चलाने के लिए जो हमारे बाबा के अनेक सेंटर्स निमित्त हैं, जो बाबा के बच्चों की पालना करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि दाल रोटी का इंतजाम भी हमारा आप भेजते हो तो होता है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि बाबा के घर में आप कणा दाना सफल करते हैं, और जिसके कारण हम मधुबन निवासियों की पालना होती है। धन्यवाद सभी सुन रहे भाई बहनों के लिए। और मैं इतना कहूँगा कि बुलावे की बात नहीं है, हम तो अपने कार्यक्रम के अनुसार आते ही रहते हैं, और भिन्न भिन्न स्थानों से, क्योंकि मेरे से तो 1000 गुना अनेक भाई अच्छे हैं जो जिनकी क्लासेस जाती हैं, और बहुत अच्छा उनका अनुभव है, और बहुत जीवन में उनके दिव्यता है। ये तो बाबा की देन है। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति भाई बहनों की। दिव्यता तो नैनों से झलक रही है, आपके बोल से झलक रही है। मैं तो यही चाहूंगा कि आपकी दिव्यता का अनुभव सारा विश्व करे। ओम शांति।